अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और कोरोना संक्रमण काल में आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है या फिर कहें जिसका आपको बेसब्री से इंतजार और आप सभी को इंतजार है, अपनी इस खबर में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं क्योंकि अब वो मॉस्को से भारत पहुंच चुकी है। इस जहाज से आई है कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक उम्मीद। इस बॉक्स में है आपकी खुशी की खास वजह। आपने शायद इस नीले रंग के बॉक्स पर ध्यान दिया है पर उस पर लिखे नाम पर नहीं। फिर से देखिए, स्पुतनिक वी नाम ही काफी है। स्पुतनिक वी मतलब स्पुतनिक वैक्सीन। मॉस्को से शुरू हुई स्पुतनिक वी की हवाई यात्रा नई दिल्ली में खत्म हुई और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। मॉस्को में इसी नीले रंग के कंटेनर में वैक्सीन को रखकर भारत ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले इस नीले कंटेनर को एक दूसरे बड़े कंटेनर में रखा गया। ये बड़ा कंटेनर एक तरह का फ्रिज है जिसको खास तौर से वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया गया था। वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट में 2 से 8 डिग्री का तापमान बनाए रखने के लिए इस कंटेनर को तैयार किया गया। वैक्सीन को कंटेनर में रखने के बाद कंटेनर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सामान उठाने वाली गाड़ियों की मदद से फिर इस कंटेनर को हवाई जहाज के कार्गो एरिया तक पहुंचाया गया। इस दौरान ये ध्यान दिया गया इसके रास्ते में कोई अड़चन न हो। कार्गो एरिया में पहुंचने पर वैक्सीन कंटेनर को हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से हवाई जहाज के अंदर पहुंचाया गया, जहां कंटेनर को लाल रंग के लॉक लगाकर हिलने डुलने से रोका गया। इसके बाद मॉस्को से स्पुतनिक वी का कंटेनर लेकर हवाई जहाज टेक ऑफ हो गया और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। यहां भी वैक्सीन के अनलोडिंग के लिए पूरी तैयारी थी। वैक्सीन कंटेनर को खास हाइड्रोलिक्स की मदद से जहाज से नीचे उतारा गया और फिर सुरक्षित तरीके से नई दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। एयरपोर्ट पर बड़े कंटेनर से वैक्सीन वाले नीले कंटेनर को निकाल लिया गया। इस नीले कंटेनर को प्रयोगशाला तक ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटर वाला खास ट्रक मंगाया गया था। कंटेनर को पूरी सुरक्षा के साथ उसमें रखकर रवाना किया गया। कंटेनर की निगरानी और अनलोडिंग के लिए भारत में डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के लोग मौजूद थे। ट्रक को फरीदाबाद के जेएसएस मेडिकल रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाया गया और यहां उसे ट्रक से निकाल लिया गया। स्पुतनिक वी के ट्रांसपोर्टेशन में तापमान का खास ख्याल रखना जरूरी था, इसीलिए वैक्सीन को मॉस्को से दिल्ली लाने के बीच कोल्ड चेन को टूटने नहीं दिया गया। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को 92% तक असरदार बताया जाता है और इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन 2 साल तक इम्यूनिटी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.